तो मेरा नाम है जीत शर्मा और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है और उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश महान है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इतने राज्य, इतने केंद्र शासित राज्य में चलने वाली भाषाओं को संजो कर रखने वाला हमारा देश महान है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी भाषाओं का उपयोग नहीं होता होगा और उन भाषाओं को उतना ही महत्व नहीं दिया जाता होगा जितना हमारे देश में दिया जाता है। हमारे देश में हर जाति, हर धर्म और हर भाषा वाले का सम्मान हमारे संविधान में बराबर का दिया हुआ है। वह तो हम छुटपुट बातों में ही उसको खराब कर रहे हैं, बाकी संविधान में हर भाषा का एक दर्जा अलग से दिया हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ, देश की तरक्की के लिए हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी और कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। मेरा आपसे कहना है कि हमने विदेशों से कुछ चीज़ सीखा है और कुछ चीज़ छोड़ा है और हमें आगे भी कुछ चीज़ें लेनी होंगी और अपनी ये बुरी चीज़ें जो हैं वो छोड़नी होंगी। हमारे दुनिया के किसी भी देश में इतनी ज़्यादा भिन्नता नहीं होगी। हमारे यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है, जंगल है। हम कह रहे हैं इस दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। बस उसका सदुपयोग की जगह सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए देश का महत्व दुनिया के मायने में थोड़ा सा कम है। कम तो नहीं है, लेकिन देश के विकसित होने में अभी समय है, अभी विकासशील की श्रेणी में चल रहा है। मेरा आपसे कहना है, कुछ विकसित देशों से हमें कुछ चीज़ छोड़नी होंगी और हमारे देश में जो कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, उसको छोड़ना होगा, तभी जाकर हम देश को आगे बढ़ा पाएँगे। मेरा आपसे कहना है कि जापान ने आपदा के लिए कितनी मेहनत की है, कि आपदा प्रबंधन उसका कितना तेज़ है। वह भूकंप और बाढ़ से तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेता है और हमारे यहाँ तो बारिश के पानी में ही बाढ़ आ जाती है। बाढ़ नदियों की तो छोड़ दीजिए, उससे हमें यह सीखना है। और अमेरिका और चीन से हमें टेक्नोलॉजी लेना है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारा देश उतना आगे होता जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पूंजीपति देश की सबसे मेन खासियत यही होती है कि वह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते हैं और अमेरिका जैसे देश तो टेक्नोलॉजी में आगे हैं ही और रक्षा के बजट और रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा झंडे गड़ाए हुए हैं, जो कि हमारे देश के लिए भी मार्गदर्शन दे सकता है। और अभी हमारी मित्रता अच्छी चल रही है, तो मेरा मोदी जी से और सरकार से कहना है कि थोड़ा बहुत उनसे हम सीख कर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हों, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में हमें अपना खुद का एक आयाम पैदा करना होगा और खुद कुछ न कुछ बनाना होगा। इसलिए इस दिशा में कुछ काम करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और बता दूं मैं, चाइना से पूंजी के बारे में सोचना होगा। चाइना ने पूंजी में इतना डेवलपमेंट किया है कि एक चीज़ के इतने प्रोडक्ट आपको देश देश भर में मिल जाएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि लेना कौन सा है। चाइना बहुत बड़ा मार्केट है और पूरी दुनिया कैप्चर किए हुए है और जनसंख्या में हम उनसे कम नहीं है। कम है तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी और सोच में। अगर टेक्नोलॉजी और सोच हम उनके जैसी कर लेंगे तो हम उनको टक्कर दे सकते हैं, लेकिन टक्कर देने के लिए हमारे युवा को सोचना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने आप को कभी कम नहीं आंकना पड़ेगा। और इतनी चीज़ें तो मैं एक्सेप्ट करने की कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ छोड़ने की भी हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हें इतना गंदा किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसे ठीक करने के लिए हमें लोगों पर पाबंदियाँ लगानी होगी, कुछ लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। इतना कुछ करेंगे तो धीरे धीरे हमारा देश सुधर जाएगा, क्योंकि हम अगर नदियों को माँ का दर्जा दे रहे हैं तो फिर हमें वह चीज़ अपने ऊपर ढालनी होगी, उस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा, तब जाकर हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे। जो जंगल कट रहे हैं उनको भी रोकना होगा, नहीं तो भविष्य में हमें
हवा और पानी, जैसे पानी खरीद के पीना पड़ रहा है वैसे हमें हवा भी खरीद के पीनी पड़ेगी। और यह हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि हम अभी जनसंख्या में 150 करोड़ पहुंचने वाले हैं, 1.5 अरब। और इतने लोगों के सांस लेने की व्यवस्था और एटमॉस्फेयर अच्छे रखने की व्यवस्था करने के लिए जंगल का होना बहुत उपयोगी है। और मेरा आपसे कहना है, कुछ चीज़ें जो हैं वह हमें हमारे देश के युवाओं को जागरूक करके और जनता को जागरूक करके ही सुधारी जा सकती है। आपने देखा होगा, जिस दीवार पर लिखा होता है यहाँ मूतना मना है, वहीं जाकर लोग खड़े होते हैं। जिस चीज को मना किया जाता है उस चीज को लोग आगे जाकर ज्यादा करते हैं। जैसे रेलवे में मैं आपसे कहता हूँ, बहुत कम ही है कि जो चेकिंग चलती है, जो कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि देश आगे बढ़ाना है। तो फिर हमें अपने युवा पीढ़ी को रोजगार देकर आगे बढ़ाना होगा और देश की आय को भी बढ़ाना होगा। देश की आय बढ़ेगी तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। मेरा आपसे कहना है कि लोगों को गलत चीज़ों के लिए बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा और उसके लिए सबको तत्परता से मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार अकेली चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर सरकार के बोलने पर जनता उनका साथ दे तो फिर कुछ भी बदला जा सकता है। हम दूसरे देश की फ़ोटो को अपने देश की फ़ोटो से मैच करते हैं, तो मुझे यह समझ में नहीं आता, क्या आप उनके डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं क्या? आप कहीं पे भी गुटखा खाकर थूक रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमारा देश साफ हो। कचड़े की गाड़ी आपके घर डेली आ रही है, लेकिन उसके पहले ही आप कचरा पहले ही फेंक देते हैं कि उनकी अटकी होगी तो वो उठा लेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उपयोगिता के हिसाब से हमने ज़रूरत के हिसाब से लोगों को दी तो हैं, लेकिन लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बाथरूम के लिए मग को तक कस के रखना पड़ रहा है और कचड़े के डब्बे में भी ताले डाल के रखने पड़ रहे हैं, नहीं तो कोई उसको भी चुरा के ले जाता है। आप यह क्यों नहीं समझते कि यह आपकी उपयोगिता की चीज है? सरकार वाले कोई आके थोड़ी उसमें कुछ कचरा डालेंगे, जनता की ही चीज है और जनता में से ही कोई चोरी करके ले जाता है। उसको यह समझ में नहीं आता कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हमारा ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप जागरूक करें, बताएं, हर चीज में जागरूकता लानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि रेलवे में गंदगी कोई और थोड़ी फैला रहा है, वो तो साफ ट्रेन वहां से छोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग कुछ खाएंगे, कुछ वहीं छोड़ देंगे, फल्ली छील के डाल रहे हैं, खाना खा के वहीं डाल रहे हैं, कोई भी पेज निकाला वहीं डाल दिया, और तो और राजश्री गुटखा या कुछ खा के और वहीं थूक दिया। तो इसमें प्रबंधन वाले क्या करेंगे? कौन सा कैमरा लगा के आप पे कार्रवाई करते रहेंगे? 1.5 अरब की आबादी में कौन किसी को कितना देखता रहेगा? मेरा आपसे कहना है, इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा। देखिए, वहाँ से तो वो लोग बहुत जागरूक कर रहे हैं कि हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए, बीमारियों को रोकना चाहिए, लेकिन रोकेगा कौन? रोकेगी जनता। सरकार बहुत सारी चीज़ें नहीं रोक सकती। आप यह बताइए, क्या रेलवे में क्या टैक्स नहीं है? रेलवे में क्या टीसी टिकट नहीं काटता है या चालान नहीं बनाता है? रोड पे क्या चालान नहीं बनाते हैं? लेकिन लोग रफ ड्राइविंग कर रहे हैं ना, इसलिए चालान से नहीं होगा, लोगों को जागरूक करने से और जनता के जागरूक होने से सब कुछ होगा। मेरा आपसे कहना है कि आप जागरूक होइए और आगे एक लोगों को भी जागरूक करेंगे तो धीरे धीरे पूरा देश उस लाइन में जुड़ जाएगा। क्योंकि हमें जो चीज़ अच्छी चीज़ अगर किसी से देश से सीखनी है तो देश की बुरी चीज़ भी तो छोड़नी है। आज हम अपनी कमी नहीं देखते और दूसरे ऊपर डिपेंड हो रहते हैं और दूसरे को ब्लेम करते, इसने ये नहीं किया, पार्षद को ब्लेम करते इसने ये नाली साफ नहीं करवाई। तो आप यह बताइए, वह नाली तो उसने साफ नहीं करवाई, क्या आपने आसपास का परिवेश साफ रहने दिया? नहीं रहने दिया। आपने चारों तरफ गंदगी फैलाई और एक गंदगी को आप ब्लेम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ गंदगी अकेले के लिए नहीं, हर चीज के लिए कहना है कि जनता जागरूक होगी तो देश जागरूक होगा और देश जागरूक होगा तभी। आप यह बताइए, लोगों को यह सिखाना और बताना पड़ रहा है कि आपको घर में शौचालय बनवाना है,
आपको पक्का मकान देना पड़ेगा और ऐसा और वैसा। अपने जीवन भर में लोग 1-2 कमरे का मकान नहीं बनवा पा रहे हैं और उसका रीज़न है आपका कुरीतियों में लगा रहना। अगर एक मज़दूर भी सही सिस्टम से चल रहा है और घर में 2 लोग भी मज़दूरी करने जा रहे हैं, तो 400 दूनी 800 रुपए आज की महँगाई के दिन में कमा रहे हैं। तो वह साल, 2 साल, 5 साल में कुछ पैसे जोड़ के अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन कहानी ये है कि उन्हें करना नहीं है, उन्हें कुछ न कुछ कुरीतियाँ होंगी जिसके कारण वह पैसे का सदुपयोग नहीं करते। कुछ मज़दूरों को तो मैंने देखा है कि सुबह पी के ही काम पे आते हैं या वहाँ काम से लौट के आने के बाद ज़रूर ही पीते हैं। राजश्री वह 60-60, 40-40 वाला खा रहे हैं, जो कि आवश्यक नहीं है, लेकिन आदत बनी हुई है। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जब तो आप अपनी स्थिति को सुधारेंगे। अपनी स्थिति को सुधारेंगे तो देश की स्थिति सुधरेगी। लेकिन कहानी ये है कि सीखना और सुनना किसी को नहीं है, सिर्फ़ एक दूसरे पे ब्लेम करना है कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। सरकार अपने स्तर पर बहुत पर्याप्त प्रयास कर रही है और हर चीज़ आपको सिखाई नहीं जा सकती। एक-एक चीज़ के लिए आपको गाइड नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको खुद सीखना और सोचना समझना पड़ेगा। अगर हमारे देश का युवा और हमारे देश की जनता एक-दूसरे का साथ देगी और एक-दूसरे को जागरूक करेगी, गलत चीज़ों के लिए रोकेगी और अच्छी चीज़ों के लिए उनको प्रोत्साहित करेगी, तो निश्चित ही हमारा देश पूरे विश्व में बुलंदियों पर पहुँच जाएगा। लेकिन कहानी ये है कि अभी उसके लिए बहुत समय है। हमें एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ाना है और जैसे-जैसे कड़ी जुड़ती जाएगी, हमारा देश और साफ, स्वच्छ और अच्छा बनता जाएगा। मेरी आप सभी से यह गुज़ारिश है कि इस स्वतंत्रता दिवस अपने आप वचन लें कि आप सिर्फ़ 1 दिन या 1 हफ़्ते में किसी एक व्यक्ति को कुछ गलत काम करने से रोकेंगे। अगर एक व्यक्ति यह काम करेगा, तो धीरे-धीरे यह चेन बनती जाएगी और जब चेन बन जाएगी, तो भविष्य में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने इंदौर शहर का नाम सुना होगा, इंदौर में लोग एक-दूसरे को टोकने लगे हैं। आप अगर गुटखा खा के थूकते हैं या पान खा के थूकते हैं, तो आपको किसी न किसी जगह पे कोई न कोई टोकने वाला या चालान काटने वाला तक मिल जाएगा। तो क्या होता है, जब आपको रोकने-टोकने वाले मिल जाएँगे, तो आप उस चीज़ से बचेंगे। दूसरे देशों में जब हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ यही चीज़ है कि आप अगर कोई गलती करते हैं, तो आपके पास तुरंत ही चालान काटने वाले पहुँच जाते हैं। तो आप वह गलती एक बार करने के बाद दोबारा के लिए सुधर जाते हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गली-गली पान की दुकान है और सबके लिए खुला हुआ है कि आप खाएँ और बाहर थूकें। तो मेरा आपसे कहना है कि आप जागरूक होइए और आगे लोगों को जागरूक करिए। धन्यवाद। देश को महान बनाने के लिए हमारा यह प्रयास बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मुझे यह आप लोगों से पूरा विश्वास है। धन्यवाद।